हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, पढ़ाई हो रही है? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, और आज की हमारी टॉपिक है लिपि किसे कहते हैं। ओके, आज की हमारी टॉपिक क्या है? लिपि किसे कहते हैं। आपको पता है लिपि किसे कहते हैं? लिपि होता है जो भी हम लिखते हैं, लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? जो भी हम चित्रित करते हैं, जो भी लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे भाषा के ये आपका भाषा है और आपकी ये लिपि है। ओके, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। ओके, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। ओके, समझ में आ रहा है आपको? पंजाब की गुरुमुखी, बंगला की बंगाली। ओके, तो आपने देखा ध्वनियों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी, और अंग्रेजी की रोमन हो जाएगी, उर्दू की फारसी हो जाएगी, और पंजाब की गुरुमुखी हो जाएगी, और बंगला की बंगाली हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया कि लिपि किसे कहते हैं? एनी डाउट? ओके, तो आपने पढ़ लिया कि लिपि किसे कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब हमारी दूसरी टॉपिक क्या होगी? बोली किसे कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? ओके, नेक्स्ट आपका बोली किसे कहते हैं। आपको पता है ना, कुछ ही किलोमीटर के बाद जाने के बाद बोली हमारी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ओके, तो देखिए बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाने वाली भाषा है। बोली पूछी, बोली
कुछ ही किलोमीटर बाद बदल जाती है। बोली को भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता है। बोली हमेशा मौखिक होती है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं। ओके, आपने देखा बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाने वाली भाषा है। बोली कुछ ही किलोमीटर बाद बदल जाती है। बोली को भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता। बोली हमेशा मौखिक होती है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां होती हैं, जैसे मैथिली हुआ, ब्रज भाषा हुआ, राजस्थानी हुआ, ये सब क्या है? बोली है। तो जब हम कुछ किलोमीटर बाद जाते हैं तो वहां की बोलियां क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। बोली को भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता। भाषा में लिखित भी आता है और बोली क्या होती है? मौखिक होती है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं, बता रहे हैं आपको। ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, अवध, ओके, समझ में आ गया आप लोग को? तो ये आपकी क्या हो गई? बोली। अभी आपने लिपि पढ़ा और लिपि के बाद आपने बोली पढ़ा। आपको समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? तो बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाने वाली भाषा है। कुछ ही किलोमीटर बाद जाके क्या हो जाती है? बदल जाती है और इसे भाषा का रूप नहीं दिया जाता है। इसको मौखिक रूप दिया जाता है। यानी हम मतलब वो होता है जब आप राजस्थान गए तो वहाँ की बोलियां बदल जाती हैं, अयोध्या गए वहाँ की बोलियां बदल जाती हैं, तो ये मौखिक होती हैं। ओके, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक आपका है व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? ओके, समझ में आ रहा है व्याकरण किसे कहते हैं?
वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है। ओके, समझ में आ गया? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है। व्याकरण के द्वारा ही क्या होता है, हम लिखना पढ़ना ये किसके द्वारा सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा। ओके, व्याकरण के भेद ओके, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ओके, पहला क्या है? वर्ड विचार। क्या है? वर्ड विचार। दूसरा आपका क्या है? शब्द विचार। और आपका तीसरा क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार। ओके, समझ में आ गया? व्याकरण किसे कहते हैं? और व्याकरण के भी यानी व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका वर्ड विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। यानी ध्वनियों से वर्ड बनते हैं, वर्ड से शब्द बनते हैं और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ओके, कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देख लीजिए आप लोग। अब हमारा है पहला है वर्ड विचार। क्या है? वर्ड विचार। ओके, इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों के भेद उनके उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि विचार किया जाता है। पर विचार
किया जाता है, किया जाता है। ओके, समझ में आ गया? वर्ण विचार किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा आपका है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति, और रचना आदि पर विचार किया जाता है। ओके, समझ में आ गया? तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। विचार किया जाता है। ओके, आपने देखा व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार कहता है इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। किसमें? वर्ण विचार में। दूसरा आपका है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। ओके, तीसरा आपका है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? व्याकरण के 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपका ये लेसन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से अपने नोट्स पे तैयार कर लीजिए और गृह कार्य आपको लिख लीजिए। गृह कार्य। ओके, ये आपको अपने कॉपी पे लिखना है। पहला है देश में
जाने वाली किन्हीं आठ प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। ओके, दूसरा आपका है भाषा के कितने भेद होते हैं। ओके, समझ में गया भाषा के कितने भेद होते हैं। सो उदाहरण लिखना है, आपको उदाहरण के सहित लिखना है और देश में बोली जाने वाली किन्हीं 8 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखना है। ये अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। ये होमवर्क आप करके जो भी व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जा रहा है, जो भी वीडियो जा रहा है, आप उसमें अपने ग्रुप में क्लास 7th में आप इस होमवर्क करके अपने कॉपी पे लिख के सेंड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।